Hello, my dear students. Today we are going to start English practice book. Before going to the topic, let's have a look at contents. Nouns, determiners, apostrophe, comparisons, verbs, adverbs, present perfect tense, sentences, conditionals, modals 1, modals 2, emphasizing reflexive pronouns, prepositions, and at last, reading for understanding. You will be provided with all the chapters in a separate video. Today we will learn about nouns. बच्चों, nouns के बारे में मैंने आपको एक पहले भी वीडियो दिया था, noun and its kinds और एक modern classification of noun. आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं nouns, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे पहले abstract nouns. Without wasting any time, let's move to worksheet 1. In section C.1 unit Growing Up of my English reader, Mrs. Roma sings a song, My Favorite Things, for the children. Read the favorite things given below. ये मिसेस रोमा हैं. और ये अपने फेवरेट थिंग्स के बारे में बता रही हैं. रेन ड्रॉप्स ऑन रोजेस, विस्कर्स ऑन किटेन्स, विंटर्स और स्नोफ्लेक्स. जो बारिश की बूंदें होती हैं रोज पर जब पड़ती हैं तो वो काफी अच्छा लगता है. जो किटेन्स होती हैं उनकी मूछें काफी अच्छी लगती हैं. विंटर का जो सीजन होता है वो काफी अच्छा होता है. और स्नोफ्लेक्स जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो काफी अच्छा लगता है. नाउ राइट डाउन एनी 5 ऑफ योर फेवरेट थिंग्स इन द ब्लर्ब्स गिवन बिलो. यहाँ पे मैंने अपना भर रखा है. आप चाहे तो अपने मन से कुछ भी भर सकते हैं. मेरे को पियानो पसंद है, रोज, माउंटेन, हनी और ड्यू ड्रॉप पसंद है. These are my favorite things. ये मेरे favorite things हैं. Now in the blanks given below, write one quality for which you like the things written above. जो भी चीजें आपको पसंद है वो क्यों पसंद है इसलिए वो आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, यू मे लाइक एन आइसक्रीम. आप आइसक्रीम पसंद कर सकते हैं. आइसक्रीम आप पसंद कर सकते हैं उसके टेस्ट की वजह से. चलिए, मैंने लिखा था आई लाइक पियानो फॉर इट्स मेलोडी. I like rose for its fragrance. I like mountain for its height. I like honey for its sweetness. I like dewdrops for its beauty. यहाँ पे drops नहीं, आप drop लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे singular में यूज हो रहा है. Can you touch or see the qualities for which you like your favorite things? क्या आप जो क्वालिटीज हमने यहाँ पे रखा है, मेलोडी, फ्रेग्रेंस, हाइट, स्वीटनेस, ब्यूटी, क्या आप इसे टच कर सकते हो, देख सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट. यू कैन ओनली फील देम. हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं. द क्वालिटीज दैट यू हैव लिस्टेड अबव आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जो भी क्वालिटीज अभी आपने किया लिखा वो सारे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेम क्वालिटीज, स्टेट्स, फीलिंग्स और आइडियाज. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्वालिटीज, स्टेट्स, फीलिंग और आइडियाज शो करते हैं. उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम छू भी नहीं सकते. Abstract nouns are usually singular, but some of them can be used in the plural also. जनरल तौर पे जो abstract noun होते हैं वो
हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, लेकिन कभी कभी वो प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे कि joys, memories. All the words given below are abstract noun. Jealousy, happiness, speed, love, surprise, height, roughness, ये सारे ही abstract noun हैं. Now move to worksheet 2. Using the clues in the aid box, complete the sentences given below. The first one has been done for you. एड बॉक्स में देखिए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए हुए हैं, काइंडनेस, ऑनेस्टी, क्रुएल्टी, ब्यूटी एंड ह्यूमर. इसको सही ब्लैंक में फिल करना है. मदर टेरेसा इज नोन फॉर हर काइंडनेस. नूरजहां, द वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, इज फेमस फॉर हर ब्यूटी. चार्ली चैपलिन, ये एक कॉमेडियन था. चार्ली चैपलिन द कॉमेडियन इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. Hitler, the German dictator, is known for his cruelty. Mahatma Gandhi is respected for his honesty. Now, worksheet 3. Here is one brain teaser. ये आपका एक क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है. देखिए इसमें हमने पहले से फिल कर रखा है. ब्रेवरी, anger, innocence, wisdom, sincerity, honesty, laziness, pride. A wise king, थर्ड नंबर देखिए, wisdom. An angry person, foe, anger. An innocent child, innocence. A brave soldier, bravery. A sincere friend, sincerity. A lazy worker, laziness. An honest shopkeeper, honesty. A proud actor, pride. तो ये सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं. वर्कशीट 4. यहाँ पे देखिए एक एड बॉक्स दिया हुआ है. इसमें कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं. क्लॉस्ट्रोफोबिया, पायरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एंग्लोफोबिया, जेनोफोबिया, बिब्लियोफोबिया. द फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, जिस व्यक्ति को क्लोज स्पेस से डर लगता हो वो क्लॉस्ट्रोफोबिया से सफर कर रहा होता है. द फियर ऑफ इंग्लिश, एंग्लोफोबिया, जिसको इंग्लिश से डर लगे इसका मतलब वो एंग्लोफोबिया से पीड़ित है. द फियर ऑफ फायर, जिसको आग से डर लगे वो सफर कर रहा होता है पायरोफोबिया से. द फियर ऑफ फॉरेनर्स, जिसको विदेशी लोगों से डर लगता हो इसका मतलब उसको एक बीमारी है जिसका नाम है जेनोफोबिया. द फियर ऑफ बुक्स, जिसको किताबों से डर लगता हो उसे बोलते हैं, उस बीमारी का नाम है बिब्लियोफोबिया. द फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया. और ये सारे ही वर्ड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे. क्लॉस्ट्रोफोबिया, एंग्लोफोबिया, पायरोफोबिया, जेनोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, हाइड्रोफोबिया. Worksheet 5, Body Language. Fill in the blanks with the abstract nouns given in the head box. I would be full of sorrow if I failed in English. अगर मैं इंग्लिश में फेल करता हूं तो मैं सोरो से भर जाऊंगा, मतलब कि दुख से भर जाऊंगा. I would be wanting to keep a secret if I whispered something. I would listen carefully if I wanted to pay attention to something. I would raise my eyebrow in surprise if I heard something strange.
My face is relaxed and beams with joy when I want to show satisfaction. My face turns red and I grind my teeth when I am in anger. ये आपका एड बॉक्स था जहां से ये सारे फिल किए गए थे. Now worksheet 6. In unit 1, growing up of my English reader, we have read many words which name things that can be counted and many that cannot be counted. मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पहले ही पढ़ाया था. चलिए हम इसे अब प्रैक्टिस करते हैं. Read the words in the umbrellas given below. Classify them as countables or uncountables. Suffering गिन सकते हैं? नहीं, ये अनकाउंटेबल है. डिसिप्लिन अनकाउंटेबल. नोटबुक काउंटेबल. पीटी अनकाउंटेबल. सिकनेस अनकाउंटेबल. प्यून काउंटेबल. टूथ काउंटेबल. बॉयज काउंटेबल. फायर अनकाउंटेबल. ब्लैकबोर्ड काउंटेबल. टेक स्क्रीनशॉट. हालांकि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पहले पढ़ा था, फिर भी यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं. काउंटेबल नाउन्स नेम थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस एंड एनिमल्स डेट वी कैन काउंट. जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो ऐसे थिंग का नाम होता है, पर्सन का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, एनिमल का नाम होता है जिसको आप गिन सकते हो. दे हैव देयर प्लूरल नंबर और उनका बहुवचन रूप भी होता है. फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, अगर एक बॉल है तो उसको हम बॉल बोलेंगे, लेकिन 2 हो जाएगा तो हो जाएगा बॉल्स. अनकाउंटेबल नाउन्स नेम थिंग्स लाइक वाटर, मिल्क, बटर एंड क्वालिटीज लाइक ब्यूटी, करेज डेट वी कैन नॉट काउंट. अनकाउंटेबल नाउन ऐसे चीजों को बोलते हैं जिसको हम गिनती न कर सकें, जिसको हम गिन न सकें. दे डू नॉट नीड ए और एन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है. काउंटेबल नाउन्स काउंटेबल्स कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल. वी यूजुअली एड एस और ईएस टू मेक प्लूरल फॉर्म. जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको बहुवचन बनाने के लिए उसमें हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं. अनकाउंटेबल्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, एक आध वर्ड छोड़ के. लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स. हॉर्स, हॉर्स का प्लूरल होगा हॉर्सेस. बेबी, बेबीज. बट वाटर का वाटर्स नहीं होता है, वेल्थ का वेल्स नहीं होता है. नाउ यू हैव डू इट योरसेल्फ सेक्शन पर मैंने ये आपके लिए कर दिया है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो. फॉर्म abstract nouns from the adjectives used in the following phrases and fill in the blanks. यहाँ पे आपको अपॉस्ट्रोफी का यूज करके सेम चीज को दोबारा लिखना है. द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते थे द स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस. तो यहाँ देखिए टी के बाद मैंने अपॉस्ट्रोफी लगा करके फिर एस लगाया हुआ है. द काइंड फेरी, द फेरीज काइंडनेस. फेरी के बाद एक अपॉस्ट्रोफी लगा करके एस ऐड किया हुआ है. द क्रूएल एनिमी, द एनिमीज क्रूएल्टी. एनिमी के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा करके एस लगाया हुआ है. द पॉपुलर लीडर, द लीडर्स पॉपुलैरिटी. द एरोगेंट बॉय, द बॉयज एरोगेंस. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो किस ग्रुप में आते हैं उनको आपको क्लासिफाई करना है. जैसे कि मस्टी, फॉल, एरोमेटिक, ये सारे स्मेल होते हैं.
सोर, बीटर, स्वीट ये सारे टेस्ट हैं। स्मूथ, फ्लैट, मॉइस्ट ये सारे टच हैं। हम, चैटर, विस्पर ये सारे हियरिंग ग्रुप में आएंगे। प्रेटी, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल ये सारे साइट हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है वो है डिटरमाइनर्स, और उसके लिए आपको फिर बाद में वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल अभी आपका ये चैप्टर 1 जो था ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया। तो बच्चों आप इसको मन लगा करके अच्छे से पढ़ो, और एग्जाम के लिए वेट नहीं करना है, अभी आपको याद कर लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले किताब खोलते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप एग्जाम के एक दिन पहले आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।